बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारी शाम के साथ हम अपने आज के डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद में रह गए हैं बहुत ही थोड़े से दिन, बहुत ही कम वक्त रह गया है ईद में। बाज़ारों में भी हो गया बहुत सारा खचा खच रश। मुझे लेने हैं छोटे बेटे के कपड़े, बड़ा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेकाफ़ में बैठा हुआ है, तो दोनों बेटियों को मैंने घर पे छोड़ दिया है। मैं और मेरे बच्चों के बाबा और छोटा बेटा हम जाएंगे बाज़ार इसके कुछ कपड़े ख़रीदने। अगर आप शुरू से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने ईद से पहले ही सारे कपड़े सिलाई करवा के, स्टिच करवा के रेडी करके रख दिए थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि जो छोटा बेटा है ना, इसकी मैंने शलवार कमीज़ सिलाई करवाई थी, उसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप बच्चों की शलवारों की लेंथ घर पे कैसे कम कर सकते हैं अगर दर्जी उनको लंबा सिलाई कर देता है या वो रेडीमेड हैं। आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, बिना काटे बिना हुदेड़े कैसे शलवार की लेंथ कम की जाती है। चलें जी, बात कर रहे थे बेटे के कपड़ों की, तो बेटे की मैंने शलवार कमीज़ बनवाई थी। लेकिन ना मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है ना गर्मी का पता है ना सर्दी का पता है, तो मुझे लगा कि वो कपड़े जो है ना थोड़े से मोटे स्टफ़ के हैं, ये ना हो कि बच्चे को गर्मी लगे। तो बच्चों के बाबा से मैंने बोला कि चले छोटे जो है ना मोहम्मद जुनूरैन, इसकी ना हम कुछ पैंटें शर्टें ले लेते हैं। सारी तैयारी तो मुकम्मल हो गई है, आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। हमने जूते भी ले लिए हैं, हमने कपड़े भी ले लिए, कपड़े स्टिच भी हो गए हैं, सिर्फ कपड़ों को आयरन करना बाकी है। तो फिर हम अब जाएंगे बाज़ार। बाज़ार है ये हमारा शहर का मेन बाज़ार, और इस वक्त है खचा खच रश। ये इफ्तारी के बाद का वक्त है, ये भी हम तकरीबन 9 बजे के बाद गए थे। रश कम हो जाएगा लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश है। और हम मेन बाज़ार में जो है ना बाइक इन्होंने अपनी ले आए हैं, तो मैंने कहा चलें वीडियो शूट करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितने प्यारे प्यारे ईद के ड्रेसेस आए हुए हैं। चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हो बच्चे, दुकानें भरी पड़ी हैं, बल्कि सेलें लगी हुई हैं छोटे बच्चों के कपड़ों पे कि आप आएँ और ख़रीदें, क्योंकि उनको पता है कि यही 2-3 दिन है, उसके बाद इतना माल जो उन्होंने कपड़ा ख़रीदा हुआ है दुकानदार हजरात ने, उसका वो क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने सेलें लगा दी हैं कि सब लोग आएँ और ख़रीदें। मैं बड़े ही आराम से अपनी वीडियो शूट कर रही थी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन एकदम मुझे अपना कैमरा नीचे करना पड़ा क्योंकि सामने आ गई थी पुलिस। पुलिस को देखते हुए तो अच्छों के जो है ना वो सांस सूख जाते हैं। मैं क्या चीज़ हूँ, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। असल में पुलिस इसलिए खड़ी थी कि मेन बाज़ार में ना बहुत ज़्यादा लोग अपनी बाइक्स ले आते हैं, तो ये लेडी पुलिस है, ये हमें हाथ से इशारा कर रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, बाइक को साथ वाली गली में ले जाएँ, वहाँ से निकाल के फिर आप मार्केट्स की तरफ चले जाएँ। यहाँ से आगे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ कि पैदल लोग जाएंगे, बाइक्स वगैरह यहाँ से हरगिज़ नहीं जाएंगे। हमारी सहूलत के लिए पुलिस ड्यूटी दे रही है तो हमें उनकी बात मानना चाहिए। हम वहाँ से निकले, जब हम साथ वाली गली में बाइक को हमने डाला कि उधर से हम निकल जाएंगे मार्केट की तरफ, तो यहाँ ना एक बड़ी ही प्यारी मुझे शॉप दिखी। पहले मैं इस शॉप पे कभी नहीं आई, पहली दफ़ा मैंने ये शॉप देखी है, क्योंकि हम मार्केट वगैरह से ही चीज़ लेते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन आज भलाओ पुलिस वालों का, उन्होंने हमारा रास्ता रोक के हमें इस दुकान का रास्ता दिखा दिया। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे रीज़नेबल प्राइस में छोटे बच्चों के बहुत ही प्यारे कपड़े थे। इतनी प्यारी प्यारी फ्रॉक्स थी, पैंटें शर्टें थी, और इनके प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा कम थे। मैंने उन भाई साहब से परमिशन ली कि मैं आपकी वीडियो बनाना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। और ये देखें, मैं अपनी बच्चियों के कपड़े बनवा चुकी हूँ। तो मुझे ना ये ब्लैक वाला ड्रेस बहुत पसंद आया था, और छोटी बच्चियों के, बड़े बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेस थे। तो हमने यहाँ देखना शुरू की अपने बेटे के लिए पैंट शर्ट, क्योंकि इसकी शलवारें कमीज़ें तो ऑलरेडी घर पे 3 से 4 नए जोड़े जो हैं ना वो स्टिच हुए हुए हैं। तो मैंने कहा चले पैंट शर्ट ले लेते हैं, थोड़ी लुक भी चेंज हो जाएगी। और वैसे ना मेरे जो बच्चे हैं ना वो पैंट शर्ट इतनी खुशी से नहीं पहनते, मैं शुरू से ही इन्हें शलवार कमीज़ ज़्यादा पहनाती हूँ। तो ये देखें वो ब्लैक सूट जिस पर मेरा बार बार दिल आ रहा था, ये मेरी छोटी बेटी को बहुत बड़ा था और बड़ी बेटी को बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और इस वक्त देख रहे हैं हम बेटे की शर्टें, तो हमने यहाँ से 2 अदद पैंट और शर्ट ले ली हैं, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और ये देखेंगे कितना प्यारा ड्रेस है। अगर मेरी मानो थोड़ी सी और बड़ी होती तो मैं ये ज़रूर ख़रीदती, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। चलें जी, अब हमने कर ली है अपने बेबी की सारी शॉपिंग, और अब हम जाएंगे घर। तो मैं रास्ते में बच्चों के बाबा को बोल रही थी कि आप अपना जूता भी साथ ही ख़रीद लें, क्योंकि मैंने पिछले अपने व्लॉग में आपको दिखाया था कि बच्चों के बाबा ने शूज़ लिए हैं, लेकिन वो भी वाइट कलर के लिए हैं। तो मुझे ये है कि अगर ईद वाले दिन बारिश आ गई तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे, फिर अच्छी लुक नहीं आती। तो ये बोल रहे थे कोई बात नहीं, मैंने
अपने शूज़ मैं बाद में जाके ले आऊँगा, कोई बात नहीं, अभी आप घर चलें, क्योंकि ना बड़ा बेटा घर पे हो तो हमें परेशानी नहीं होती। छोटी बेटियां घर पे थी तो मुझे बड़ा फ़िक्र थी कि लेट ना हो जाएं, बच्चे परेशान ना हो जाएं। हम घर आए तो बच्चे बड़े ही आराम से अपने कार्टून देख रहे थे फ़ोन में लगा के। तो चले जी, हम आ गए हैं अब घर, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने बेटे की शॉपिंग के हमने क्या पसंद किया। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस थी और बहुत ही प्यारा इनका कपड़ा था, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी। एक ये हमने ये पैंट है और ये इसके साथ ये हमने शर्ट ली है। ये मतलब ड्रेस नहीं था, पैंट अलग थी और शर्ट अलग थी, तो हमने मैचिंग की। तो मुझे तो ना वहाँ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं कहती थी इनके बच्चों के बाबा को कि चेक वाली ना लें, यूनिफॉर्म जैसा स्टाइल लग रहा है। इन्होंने कहा नहीं आप लें। तो इस पैंट के साथ जब कंट्रास्ट किया, घर आके देखा तो वाकई ही बहुत अच्छी लग रही थी। होता दुकान पे ये है कि जैसे हम गन्ने के खेत में घुस जाते हैं, हर चीज़ बड़ी ही प्यारी लग रही होती, लगता है कि ये गन्ना सबसे मीठा है, ये मीठा होगा। लेकिन जब हम उनमें से एक चुन के घर ले आते हैं तो फिर हमें अपना फ़ैसला बेहतर लगता है। ये बच्चों के बाबा की चॉइस थी। मैं तो बस लड़कियों के कपड़ों में उलझी हुई थी, बहुत प्यारे थे, लेकिन बस वो मेरी बेटियां जो है ना उनकी एज के दरमियान वाला वो था। छोटी बेटी ज़्यादा छोटी है, बड़ी बेटी ज़्यादा बड़ी है, तो जो मुझे पसंद थे वो मैं नहीं ख़रीद पाई, तो बच्चों के बाबा ने पसंद की। ये देखें, ये गर्मी की मुनासबत से हाफ़ तकरीबन ये है, बाजू हैं इसके, और बड़ी ही प्यारी ये स्टिच हुई हुई है और बहुत प्यारी पैंट भी मैच हो गई थी। अब ये दूसरा ड्रेस है ब्लू वाला, ये भी बच्चों के बाबा ने ही पसंद किया था। ये भी सिंपल सी प्यारी सी नफीस की सी सिलाई के साथ एक शर्ट है और बहुत ही प्यारी, मतलब इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था, गर्मियों वाला सॉफ्ट सा नरम सा। और भाई ने गारंटी भी दी थी कि आप इनका कपड़ा जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। और साथ में हमने ये ब्लू वाली इसकी पैंट थी, तो ये बहुत ही प्यारा है। मेरे मुन्ने के दोनों ड्रेसेस, मोहम्मद जुन्नू रैन के दोनों ड्रेसेस जो थे ना ये सिलेक्ट हो गए थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।